नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी जगह की जिसके बारे में सुनकर शायद पहली बार में यकीन ही ना हो। एक अनोखा, रोमांचक डेस्टिनेशन जो छत्तीसगढ़ में है। इसका नाम है कोटमी सोनार। जरा सोच कर देखिए, एक गांव, एक तालाब जहां लोग रोज नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और उसी पानी में उनके साथ रहते हैं सैकड़ों जंगली मगरमच्छ। नहीं नहीं, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये एक जीती जागती हकीकत है। जी हाँ, एक दो या 10-20 नहीं, बल्कि एक ही तालाब में करीब 400 से 500 मगरमच्छ एक साथ। ये संख्या ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाली है ना? और इसी अविश्वसनीय, इसी असाधारण जगह का नाम है कोटमी सोनार। वो गांव जिसने दुनिया को इंसान और जंगली जानवरों के एक साथ रहने की एक बेमिसाल कहानी दी है। तो ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अद्भुत जगह है कहाँ? चलिए सबसे पहले इसका पता लगाते हैं। तो देखिए, कोटमी सोनार पड़ता है छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में, अकलतरा ब्लॉक के अंदर। और अगर कोई बिलासपुर शहर से आ रहा है तो वहां से ये जगह सिर्फ 30 से 35 किलोमीटर दूर है। मतलब यहां पहुंचना काफी आसान है। लोकेशन तो पता चल गई, पर इस जगह की जो असली आत्मा है ना, वो इसकी कहानी में बसी है। इंसानों और मगरमच्छों के बीच एक हैरान कर देने वाले तालमेल की कहानी। आज हम जिसे एक पार्क के तौर पर जानते हैं, उसके बनने से बहुत पहले ये तालाब गांव की जिंदगी का सेंटर हुआ करता था। जरा उस नज़ारे की कल्पना कीजिए। गांव वाले उसी में नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, अपने सारे रोजमर्रा के काम निपटा रहे हैं और ठीक उनके बगल में उसी पानी में ये विशाल मगरमच्छ तैर रहे हैं। ये कोई किस्सा नहीं, बल्कि पीढ़ियों तक यहाँ की सच्चाई थी। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात क्या है, पीढ़ियों तक ये सब ऐसे ही चलता रहा, जैसे इंसानों और मगरमच्छों के बीच कोई अनकहा समझौता हो। कभी किसी बड़े हमले या बुरी घटना की खबर नहीं आई। ये कैसे हुआ? इसके पीछे कोई दैवीय शक्ति में विश्वास था या जानवरों की अपनी समझदारी? ये आज भी एक रहस्य ही है। पर यह साथ रहना अपने आप में कुदरत का एक करिश्मा है। फिर धीरे धीरे वक्त बदला और इस तालाब का रूप भी। जो कभी एक खुला साझा तालाब था, उसकी अहमियत को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने समझा और इसे एक प्रोटेक्टेड एरिया, मतलब एक संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। और आज ये एक बहुत ही खूबसूरत और सुरक्षित पार्क बन चुका है, जिसके चारों तरफ बाड़ लगाई गई है ताकि यहां आने वाले लोग और मगरमच्छ दोनों पूरी तरह से सेफ रहें। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि आज के कोटमी सोनार में क्या है। मतलब अगर आज कोई वहां जाए तो उसे क्या देखने को मिलेगा, कैसा अनुभव होगा। देखिए, पार्क में घूमते हुए एक शब्द बार बार सुनने को मिलेगा, बास्किंग। इसका सीधा सा मतलब है धूप सेकना। असल में मगरमच्छ ठंडे खून वाले जीव होते हैं, तो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो पानी से बाहर निकलकर घंटों तक धूप में पड़े रहते हैं, कई बार तो अपना बड़ा सा मुंह खोलकर। और यकीन मानिए, यही बास्किंग का नज़ारा कोटमी सोनार का मेन अट्रैक्शन है। तालाब के किनारों पर, छोटे छोटे आइलैंड्स पर जहां तक नजर जाती है, दर्जनों मगरमच्छ एक साथ धूप सेंकते हुए दिखते हैं। ये एक ऐसा सीन है जिसे देखकर बस देखते रहने का मन करता है, वाकई कैमरे में कैद करने लगा। अब ये जगह सिर्फ एक तालाब नहीं रह गई है, बल्कि इसे एक पूरी तरह से डेवलप्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया गया है। यहाँ ऊंचे ऊंचे वॉच टावर्स हैं, जहां से बिना किसी खतरे के इन शानदार जीवों को आराम से देखा जा सकता है। साथ ही एक छोटा सा म्यूजियम भी है, बच्चों के लिए झूले वाला गार्डन है, और हाँ, भूख प्यास लगे तो एक कैंटीन भी मौजूद है। तो अगर यहाँ जाने का मन बना रहे हैं, खासतौर पर वो लोग जिन्हें फोटोग्राफी या वीडियो बनाने का शौक है, तो कुछ बातें जान लेना बहुत काम की साबित होंगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सही टाइमिंग। अगर मगरमच्छों को पानी से बाहर धूप सेकते हुए, मतलब बास्किंग करते हुए देखना है, तो सर्दियों का मौसम बेस्ट है। और दिन के टाइम की बात करें तो सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच पहुंचने की कोशिश करें। इसी टाइम पर सबसे ज्यादा मगरमच्छ बाहर दिखाई देते हैं। और जो लोग कैमरा साथ ले जा रहे हैं, उनके लिए ये 3 प्रो टिप्स हैं। पहला, एक अच्छा जूम लेंस जरूर रखें ताकि दूर से भी कमाल के क्लोजअप शॉट्स मिलें। दूसरा, सेफ्टी सबसे पहले। जो बाड़ लगी है वो सबकी सुरक्षा के लिए है, उसे पार करने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें। और तीसरा, अगर ड्रोन उड़ाने का प्लान है तो उसके लिए पहले से ऑफिशियल परमिशन लेना जरूरी है। तो आखिर में बस इतना ही कि कोटमी सोनार सिर्फ मगरमच्छों को देखने की एक जगह नहीं है, ये सह अस्तित्व की, यानी साथ मिलकर जीने की एक जिंदा कहानी है।
ये हमें याद दिलाता है कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता हमेशा डर का नहीं बल्कि सम्मान और समझदारी का भी हो सकता है। कोटमी सोनार की ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है। दुनिया के न जाने किस किस कोने में ऐसी और कितनी हैरान कर देने वाली कहानियां छिपी होंगी, जहां इंसानों और जंगली जानवरों ने साथ रहने के अनोखे तरीके खोज लिए हैं। शायद हमें बस उन्हें खोजने और समझने की जरूरत है।